नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हम लोग पिछले क्लास में 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखे थे। आज हम लोग करेंगे 4.2। बिना देरी किए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। जो भी बेसिक्स बताना होगा हम लोग बताएंगे क्वेश्चन के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकालते हैं, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पिछले क्लास में एक आध दो बार हम थोड़ा सा डिस्कस किए थे, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। हम ऐसा बताएंगे कि अभी पूरा अच्छे ढंग से समझ में आप लोगों को आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से ही समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो हम लोग क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो टर्म है और जो अंतिम टर्म है ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ax स्क्वायर गुने c बराबर ac x स्क्वायर। यानी कि हमको bx को ऐसा तोड़ना है जिन दोनों का गुना इसके बराबर आ जाए, और ये bx को ऐसा तोड़ना है दो संख्या में कि वो दो संख्या का जो है, यानी कि वो दो संख्या को जब जोड़ेंगे तो bx के बराबर आ जाए। और वो दोनों संख्या यानी अल्फा और बीटा का बात बोल रहे हैं, अल्फा और बीटा को गुना करने पर कितना आ जाए, ac x स्क्वायर के बराबर। तो अब इसी को हम अच्छे ढंग से समझते हैं, इसको फिलहाल रहने देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में आते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखिए गुना करने पर कितना आना चाहिए, ये दोनों का गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर, गुना करने पर 10x स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर माइनस 3x। तो देखिए इसको पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं 10 को। तो 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 × 5 = 10 यानी 5 और 2। तो देखिए 5 × 2 करेंगे तो 10 आ जा रहा है, और 5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 3 आ जा रहा है। अब माइनस को केवल चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर, चूंकि माइनस 3 है यहाँ पे तो बड़े वाले संख्या में माइनस लगा देंगे, तो माइनस 5x और प्लस 3x और माइनस 10। अब फिर से चेक करते हैं। देखिए माइनस 5 और प्लस 3 करेंगे तो यहाँ 2 होगा, सॉरी 2, क्योंकि यहाँ 2 आया है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो माइनस 5 और प्लस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 3। ये देखिए आ रहा है ये दोनों का जोड़ने घटाने पर, और गुना करने पर 5 दूनी 10 यानी माइनस 10x स्क्वायर। तो माइनस 10x स्क्वायर, देखिए यहाँ माइनस था, माइनस 10x स्क्वायर आ जा रहा है। तो यही फैक्टराइजेशन करना है। इसके बाद तो बहुत ही आसान, कॉमन निकाल लेना है। तो x कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 5 और प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 5 बराबर 0। ये दोनों हमेशा बराबर आना चाहिए, तब आएगा x प्लस 2 और x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 2 और x बराबर 5, यही हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से बनाना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। गुना करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 6 और 2 इसको गुना करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस x आना चाहिए। तो 12 को क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर करते हैं 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। तो देखिए ये दोनों को एक साथ ले लिए, इसको एक साथ, तो 4 और 3। तो देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 है, और गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का ये मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा, कोई एक माइनस होगा। तो कौन सा माइनस होगा, अगर हम इसमें माइनस लगाएंगे तो यहाँ जोड़ने घटाने पर यहाँ माइनस आना चाहिए, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो 2x कॉमन ले लिए, x प्लस 2 आ गया, माइनस 3 कॉमन ले लिए, x प्लस 2 आ गया बराबर 0। ये दोनों देखिए बराबर आ गया। अब 2x माइनस 3 और गुना x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर 3/2 और x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर माइनस 2। तो x बराबर या तो 3/2 आएगा या तो माइनस 2 आएगा। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, आंसर। इसी तरीके से बनाना है, बहुत ही आसान है, बस इसको तोड़ना है, तोड़ना आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, और गुना करने पर ये दोनों के गुना के बराबर में होना चाहिए। इसको जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसी में से कोई ना कोई संख्या होगा, या जैसे यहाँ 4 और माइनस 3 आया, बस इसी तरीके से करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और भी एग्जाम्पल समझते हैं, धीरे धीरे और भी क्लियर होता चला जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का गुना के बराबर आना चाहिए। तो गुना में क्या है, प्रोडक्ट ये दोनों का 5 और √2 यानी 10x स्क्वायर आना चाहिए। और यहाँ पे कितना है, 7x। जोड़ घटाव में क्या आना चाहिए, जोड़ घटाव में ये गुना करने पर, ये जोड़ घटाव में। तो देखिए ये
इसको जब तोड़ेंगे तो 5 गुना 2 हो सकता है, और 5 2 7 भी होता है, तो 5 2 हो जाएगा। वेरी गुड। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। बच्चों इसको समझना बहुत आवश्यक है। √2 गुना √2 बराबर 2 होता है। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे ये दोनों में और ये दोनों में, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है, तो x लिखेंगे √2x प्लस 5 और प्लस यहाँ पर √2 कॉमन ले सकते हैं, तो √2 कॉमन ले लिए, तो √2 कॉमन लिए तो यहाँ √2 आ गया, √2x 5 बराबर 0। अब यहाँ पे x प्लस √2 और √2x प्लस 5 बराबर 0। अब पहले इसको बराबर 0 करेंगे और इसको 0 करेंगे, तो x का वैल्यू कितना आता है, x बराबर या तो होगा -√2 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई √2। तो ये हो जाएगा आंसर। बच्चों समझ में आया होगा। ये जो है रूट वाला क्वेश्चन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि √2 वाला देखने से बच्चे डर जाते हैं, इसलिए एग्जाम बोर्ड में एग्जाम में ये √2 वाला क्वेश्चन में अच्छा खासा ध्यान देना है। क्वेश्चन उसी वही आता है एग्जाम में जो हम लोगों को थोड़ा टफ लगता है, तो ये देखने से थोड़ा सा टफ टाइप का दिखता है लेकिन है आसान। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोगों का भी एग्जाम में तुरंत बन जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 और बटा में 8 बराबर 0। ये 8 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब हमको सॉल्व करना है किसको, बस इसी को सॉल्व करना है। तो पहला और लास्ट वाले को गुना किए तो कितना आ गया 16। अब 16 को हम लोग करेंगे 4 4, देखिए 4 4 से करेंगे तो 8 आ जा रहा है, तो 16x² माइनस 4x ये दोनों को जोड़े क्या आ गया -8 और गुना करने पर 16x², तो बस आ गया। यहाँ पर 4x कॉमन ले लिए तो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 और यहाँ पे 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ पर 1 उधर चल गया, 1 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये दोनों आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 100x², दोनों का गुना 100 आना चाहिए, यानी गुना में कितना आना चाहिए 100। तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 20 है, तो 20 देखने से ही दिख रहा है कि 10 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा जोड़ने घटाने पर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 100x² माइनस 10x और प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे। तो आ गया 10x और 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0। और यहाँ पे 10x माइनस 1 और यहाँ पे 10x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 1/10 और यहाँ पर भी 1/10। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। दूसरा नंबर में क्वेश्चन में बोला है जो एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल 1 है उसी को सॉल्व करके दिखाने के लिए। तो एग्जांपल 1 हम लोग देखे, एग्जांपल 1 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उस समय में यहाँ पर दिया गया था कि सिर्फ इसका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में निकालने के लिए। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में एग्जांपल 1 में दिया हुआ है, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अब बोला है। तो चलिए हम लोग करते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो जॉन के पास कितना मार्बल है वो हम लोगों को मान लेना होगा। जॉन के पास मान लेते हैं x मार्बल है, ठीक है, x मार्बल है। तो टोटल 45 है। तो जीवंती पास कितना होगा, जीवंती पास होगा 45 माइनस x मार्बल्स, ठीक है। कितना दूर बच्चों समझ में आया होगा। जब जॉन के पास x है और टोटल 45 मार्बल्स है तो जयंती पास कितना होगा 45 माइनस x। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों क्या किया, लॉस्ट कर दिया 5 5। तो आफ्टर लॉस्ट ऑफ 5 ईच दोनों 5 5 गायब कर दिया, तो x माइनस 5 हो गया जॉन पास और इसके पास कितना हो गया 45 माइनस x माइनस 5 हो गया जयंती पास। अब आगे क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 4। बस आ गया हम लोगों का इक्वेशन। इसी को सॉल्व करना है। और अब ये गुना कर देंगे x माइनस 5, ठीक है, और 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 माइनस x बराबर 124। और अब गुना करते हैं। यहाँ पे देखिए 40x को पहले 40 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस x²। अब माइनस 5 को 40 से तो माइनस 5 चौके 20 200, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 5x बराबर 124। और यहाँ पे x² को आगे रख लेते हैं, माइनस x², ये 40x यहाँ 5x, क्या कितना हो जाएगा प्लस 45x और माइनस में 200 बराबर 124। अब 124 को इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, तो इसको माइनस में कर देते हैं बराबर 0। और माइनस x² प्लस 45x, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 324 इज इक्वल टू 0।
अब इसका हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, यहाँ 45 है, सॉरी बच्चों यहाँ 45 है, तो 324 आ गया। तो 324 को हम लोग फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से काटते हैं, 2 एका 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 बटे 16, 2 एका 2। अब 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 नवा 3 दूनी 6, 3 सते 21, यहाँ 7 आ जाएगा। तो 7 कर देते हैं, 7 और 3 नवा 27 और 3 थिया। अब देखिए गुना करने पर कितना आना चाहिए 324, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 45। तो 45 कैसे आएगा, मान लेते हैं कि 3 तिया 9, 9 तिया 27 एक ठो में रख लेते हैं और एक ठो में रख लेते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 27 और 12 कितना होता है, 7 2 9 2 1 3, तो 39 आया। तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो दूसरा कुछ रखेंगे। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 6 दूनी 12 और एक इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, और ये दोनों को एक साथ लेते हैं। तो ये हो गया 3 तिया 9, 9 दूनी 18 दूनी 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 जोड़ते 6 दूनी 12, 13 14 15 45 आ जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी से कर देंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर 45 आना चाहिए और गुना करने पर भी प्लस में ही आना चाहिए। तो यहाँ प्लस 27x, 27 नहीं 36, सॉरी प्लस 36x और प्लस कितना 9x, ठीक है, इसको अलग कर देते हैं 9x और माइनस 324 बराबर 0। और क्या करेंगे इसमें, अब कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले या नहीं, माइनस मान लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। माइनस x कॉमन लिए तो x माइनस 36 आ गया, ठीक है, x माइनस 36 और प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 9। तो x माइनस 9 18 9 थिया 27 और 27 3 2 5 54, 9 थिया 27 3 2 5 54, 9 छक 54 तो 36 बराबर 0। और अब माइनस एक्स प्लस 9 आ गया एक ठो और एक ठो आ गया x माइनस 36 बराबर 0। तो x बराबर या तो 36 होगा या x बराबर 9 होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो जॉन के पास कितना मार्बल है, दोनों में से किसी एक पास 9 है, किसी एक पास 36 है। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों इसी तरह से बनाना है, पहले फैक्टराइजेशन करना है और इसमें से चुनना है कि कौन दो ठो को अलग अलग करेंगे ताकि जो है मेरा 45 आ पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए नंबर ऑफ टॉयज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन पर डे। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर मान लेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड पर डे बराबर x। एक दिन में कितना प्रोड्यूस होता है वो हम लोग कर लिए। अब बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय बराबर बोल रहा है 55 माइनस नंबर ऑफ प्रोडक्शन। तो 55 माइनस x कर देंगे, क्योंकि यहां बोला है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड पर डे। तो प्रोड्यूस्ड पर डे हम लोग माने हैं x, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना हो जाएगा 55 माइनस x। अब क्या बोल रहा है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो 750 टोटल प्रोडक्शन हुआ है। तो 750 हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट हम लोग का निकल जाएगा कि उस दिन कितना प्रोड्यूस हुआ। अब एक दिन में हम लोग मान लीजिए टॉय बना रहे हैं 10 ठो, एक टॉय का दाम है 10 रुपया और टोटल बता रहा है कि 100 रुपया एक दिन का टोटल ऑन ए पर्टिकुलर डे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 100 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 55 माइनस x बराबर 750 और बस इसी को सॉल्व कर देना है। 55x और माइनस एक्स स्क्वायर और 750 को इस साइड ले आया, माइनस 750 बराबर 0। अब देखिए इसी को सॉल्व करना है, इसको कैसे करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और माइनस 750। अब हम लोग क्या करेंगे, 55 लाना है हम लोगों को, तो इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन कर देते हैं 750 का, ठीक है। तो सबसे पहले 5 से कर लेते हैं, 5 का 5 50 25 0, 5 दिया 15 30, 5 6 30, ठीक है। और यहाँ पे 3 दूनी। तो अब देखिए हम लोगों को कितना लाना है 55 लाना है। कैसे होगा, तो 50 25 दो ठो को ले लेते हैं और ये तीनों को ले लेते हैं। 5 दिया 15 15 दूनी 30, 30 और 25 कितना होता है, 30 और 25 55। देखिए आ गया एक ही बार में। तो इसी तरीके से हम लोगों को करना है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 30x प्लस 25x माइनस 750 बराबर 0 और माइनस x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस हो जाएगा 30 प्लस 25 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस हो जाएगा 30 बराबर 0।
अब क्या करेंगे, एक तो ये वाला टर्म हो गया और एक तो ये वाला -x + 25 और एक हो गया x - 30, x - 30 बराबर 0। तो x बराबर या तो 25 आएगा और नहीं तो 30 आएगा। तो यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड टू नंबर व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज। तो मान लेते हैं कि दोनों नंबर कौन सा है। x मानना बहुत जरूरी है, यह मानने वाला जो है बहुत आसानी से बन जाता है, मानना आप भी सीख लीजिए। तो फिर क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल दोनों नंबर का सम कितना है 27, तो 27 - x। अब बोल रहा है प्रोडक्ट इज 182, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। गिवन दिया हुआ है x इंटू 27 - x इज इक्वल टू 182 और यहां से लाइन खींच देते हैं। तो इसको करेंगे 27x - x स्क्वायर और -182 इज इक्वल टू 0 और -x स्क्वायर प्लस 27x - 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। 182 2 से करेंगे, 2 9 18, 2 1 2, उसके बाद 91, 7 से करते हैं, 13 7 91। तो अब कैसे आ जाएगा, 13 और 7 दूनी 14, दोनों को जोड़ने से आ जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो -x स्क्वायर और प्लस 14x - 13x प्लस 13x - 182 बराबर 0 और -x कॉमन ले लेते हैं, तो x - 14 आ गया प्लस 13 x - 14 बराबर 0 और -x प्लस 13 इंटू x - 14 बराबर 0। तो x बराबर 13 और नहीं तो 14, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि वो कंसेक्यूटिव नंबर 13 और 14 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों इसी तरीके से बनाना है, बहुत बढ़िया से समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ गया, मानने के लिए समझ में आ गया, ये इक्वेशन तक अगर आप लोग पहुंच गए तो इक्वेशन सॉल्व होने में देरी नहीं लगेगा। इक्वेशन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा x + 1। एक ज्यादा हो जाएगा, कंसेक्यूटिव मतलब होता है कि लगातार, तो लगातार पॉजिटिव इंटीजर अगर 2 है तो 3 होगा, 3 है तो 4 होगा। उसी तरह से सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, तो दोनों का सम ऑफ स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365 गिवन है। तो इसी को सॉल्व करना है और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये दोनों जोड़ने से 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x और ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 1 घटा देंगे तो -364 बराबर 0। अब देखिए 2 2 2 तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन निकाल लेते हैं। x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4। अब देखिए 182 आ गया, फिर से 182 आ गया, 182 को फिर से तोड़ते हैं, तो 2 से 2 9 18, 2 1 2 और 7 × 13, फिर से वही आ गया। यहाँ पे वही चीज है, देखिए 14 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0 और x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 बराबर 0। तो x माइनस 13 इंटू x प्लस 14 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया, देखिए -13 उधर जाके +13 हो जाएगा, यानी कि 13 हो गया और x प्लस 14 है तो 14 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो -14। तो जो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये वाला क्या होगा, नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 13, x बराबर 13। तो अगला टर्म कौन सा होगा, 14। तो यही हो जाएगा आंसर 13 और 14। तो ये हो गया चौथा नंबर। पांचवा नंबर में आइए चलते हैं। ए एटीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब क्या बोल रहा है, राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, क्या बोल रहा है, द एटीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल 7 लेस देन इट्स बेस। तो 7 लेस देन इट्स बेस है। तो यहां पर क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कि 7 लेस देन इट्स बेस। तो ये बेस अगर हम x मान ले, ये राइट ट्रायंगल है, ये है 90 डिग्री, ये है x, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस x माइनस 7, यही है। हाइपोटेनियस इसका बोल रहा है कितना है 13, ये है हाइपोटेनियस, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर यानी कि हाइट। हाइट हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, यही 3 होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनियस ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला, बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत यहीं से हम लोग कर देते हैं। तो ये हमेशा होता है, इसका जब स्क्वायर करेंगे
और इसका जब परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो ये हाइट h का स्क्वायर के बराबर आएगा। इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। बेस नीचे वाला होता है, तो इसी में हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो बेस कितना है, x है, x स्क्वायर प्लस हाइट कितना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और हाइपोटेनियस कितना है, 13 का स्क्वायर। बस यही कर देना है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 बराबर 169, 13 का स्क्वायर 169। आप लोग हमारा वीडियो देखते होंगे तो इसका सीधे आप लोग स्क्वायर कर लीजिएगा। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 का 6 लिख दिए और 1 का 1 लिख दिए, तो ये 169 एक बार में आप लोग निकाल सकते हैं स्क्वायर, अगर वीडियो देखते होंगे तो चलिए आगे चलते हैं। ये दो 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x हो गया। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं, प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0, और 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये घटा देते हैं तो माइनस में आ गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 बराबर 0। अब देखिए इसमें सब में 2 कॉमन है तो निकाल देते हैं, माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए 60 आना चाहिए, 60 आना चाहिए, गुना करने पर और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, तो 12 पचे 60 और x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे तो इधर कर देते हैं, ठीक है। कॉमन निकाले, देखिए वहां पे क्या है, x कॉमन निकाल लिए तो आ गया x माइनस 12 और यहाँ पर प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो x प्लस 5 आ गया और x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर या तो माइनस 5 या तो 12। अब देखिए माइनस वाला इसमें नहीं होगा क्योंकि कोई भी लेंथ माइनस में नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना हो गया 12, और ये हाइट कितना हो गया, 12 में से 7 घटा देंगे तो 12 माइनस 7 बराबर 5, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 12, तो यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A cottage industry produces a certain number of pottery article in a, it was observed the particular the cost of production of each article. The cost of production of each article was 3 more than 2 is the number of article produced on that day. तो हम लोग मान लिए हैं आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे क्या होगा x, पिछला वाला जो क्वेश्चन दिया था उसी टाइप का है। x अगर प्रोड्यूस करता है तो इसका जो कॉस्ट है वो कितना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 3 more than 2 is the number of article produced per day, तो इसका जो कॉस्ट होगा वो होगा 20 और प्लस 3, बस यही तक क्वेश्चन था। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, तो 90 है टोटल, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए 90, और इसको सॉल्व कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 को इधर लिया माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो 90 को हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 90 तो 93 से कर लेते हैं, 3 तिया 9 10 और 5 दूनी 10, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को 3x आना चाहिए 3 जोड़ने घटाने पर, तो 5 दूनी 10 अगर लेते हैं 3 तिया 9 तो 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, चाहे 10 9 19 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये दोनों को 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ पे गुना करने पर होगा, 90 इंटू 2 करने पर होगा, तो यहाँ पर और एक 2 हो जाएगा यानी कि 180 हो जाएगा। गुना करने पर कितना आना चाहिए 180, तो 180 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 9 फिर 2 45 फिर 3 से करते हैं 3 3 का 3 3 पचे 15 और 3 पचे 15। अब इसको करना होगा, तो एक काम करते हैं, ये दोनों को पहले लेते हैं, तो यानी 5 तिया 15 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 आ जा रहा है, देखिए आ जा रहा है, तो यहाँ पर करेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आना चाहिए तो प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0, और अब यहाँ कॉमन ले लेंगे x, तो 2x प्लस 15 और माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 15 बराबर 0, और x माइनस 12 और 2x प्लस 15 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इसको बराबर करेंगे 0 का, इसको बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 12 और x बराबर आ जाएगा माइनस 15/2, माइनस 15/2, तो प्रोडक्शन कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, तो यानी कितना आ गया x बराबर 12। तो आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे कितना होता है 12 प्रोड्यूस करता है, कॉस्ट कितना लगेगा, तो 12 2 गुने 12 प्लस 3 12 दूनी 24 24 25 26 27 यानी 27 रुपया हो जाएगा उसका एक का कॉस्ट। तो यही आ गया बच्चों हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थैंक यू। 4.2 एक्सरसाइज आपका इतना ही था और आप लोगों का ये एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। तो चलिए आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हम लोगों का है 4.3, उसको हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।